फसल चक्रण एक परिचय। फसल चक्रण एक तरीका है जिसमें फार्मर्स लोग एक ही खेत में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। यह एक प्राचीन कृषि पद्धति है जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। ये क्रॉप्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में लगाई जाती है। इस ऑर्डर का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि हर फसल को उसकी जरूरत के अनुसार पोषक तत्व मिल सके। ये ऑर्डर मौसम, मिट्टी के टाइप और क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। हर फसल की अपनी विशेषताएं होती हैं और उन्हें सही समय और सही मिट्टी में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल राइस ग्रो करने के बाद अगले साल दाल ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से फसल चक्रण करने से मिट्टी को आराम मिलता है और उसकी उर्वरता बनी रहती है। इससे मिट्टी को अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और यह अधिक उपजाऊ होती है। फसल चक्रण सदियों से फार्मर्स द्वारा अपनाई जाने वाली एक ट्रेडिशनल मेथड है। यह मेथड न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है बल्कि फसलों की पैदावार को भी बढ़ाता है। यह सस्टेनेबल फार्मिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब है कि हम अपनी खेती की पद्धतियों को इस तरह से अपनाएं कि वे लंबे समय तक चल सकें और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। फसल चक्रण मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और पेस्ट्स और डिजीजेस के प्रकोप को कम करता है। इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। यह केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत को कम करता है, जिससे एनवायरनमेंट को भी एडवांटेज होता है। कम रासायनिक उपयोग से मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। फसल चक्रण के बारे में फार्मर्स के बीच चर्चा होती रहती है और वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इससे नई तकनीकों और पद्धतियों को अपनाने में मदद मिलती है। कई जगहों पर कम्युनिटी वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाती है, जहां फार्मर्स को सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी दी जाती है। यह उन्हें अपनी खेती को और अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करता है। फसल चक्रण के फायदे अनगिनत हैं। यह न केवल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। इस पद्धति को अपनाकर हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। फसल चक्रण के प्रिंसिपल्स। फसल चक्रण कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का यूज। अलग अलग क्रॉप्स मिट्टी से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यूज करती हैं। मिट्टी की स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट। कुछ क्रॉप्स जैसे दालें मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, जो अदर क्रॉप्स के लिए फायदेमंद होता है। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल। फसल चक्रण से पेस्ट्स और डिजीजेस का लाइफ साइकिल टूटता है। इन प्रिंसिपल्स का पालन करके फार्मर्स लोग अपनी क्रॉप्स की यील्ड और क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं। मिट्टी की सेहत का रक्षक। फसल चक्रण मिट्टी की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। यह मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और उसे हेल्थी रखता है। जब एक ही खेत में बार बार एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है तो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। फसल चक्रण से यह प्रॉब्लम दूर होती है। अलग अलग क्रॉप्स की रूट्स अलग अलग डेप्थ तक जाती हैं और मिट्टी को अलग अलग तरह से पोषण देती हैं। यह मिट्टी की स्ट्रक्चर में भी इंप्रूवमेंट करता है, जिससे पानी का रिसाव और ड्रेनेज बेटर होती है। पोषक तत्व प्रबंधन में सहायक। फसल चक्रण न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कुछ क्रॉप्स जैसे दालें और फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। नाइट्रोजन पौधों के ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। दालों के बाद ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स को इस नेचुरली फिक्स्ड नाइट्रोजन से बेनिफिट मिलता है। यह केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत को कम करता है, जो एक्सपेंसिव होने के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। कीट और बीमारियों पर कंट्रोल। फसल चक्रण पेस्ट्स और डिजीजेस के आउटब्रेक को कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव तरीका है। जब एक ही क्रॉप बार बार ग्रो की जाती है तो उस क्रॉप से रिलेटेड पेस्ट्स और डिजीजेस की नंबर में इंक्रीज होती है। फसल चक्रण से इन पेस्ट्स और डिजीजेस का लाइफ साइकिल टूट जाता है। यह उनके आउटब्रेक को रोकने में हेल्प करता है। इससे पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम होती है, जो फार्मर्स के हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए फायदेमंद है। खरपतवार प्रबंधन में मददगार। फसल चक्रण वीड मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल साबित होता है। अलग अलग क्रॉप्स की ग्रोथ रेट अलग अलग होती है और वे वीड्स से कंपटीशन अलग अलग तरह से करती हैं।
फसल चक्रण से वीड्स का लाइफ साइकिल प्रभावित होता है और उनकी नंबर में कमी आती है। यह वीडिसाइड्स की जरूरत को कम करता है। वीडिसाइड्स एक्सपेंसिव होने के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। फसल चक्रण वीड मैनेजमेंट का एक सेफ और सस्टेनेबल तरीका है। फसल चक्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग एरियाज और क्रॉप्स के लिए सूटेबल हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। राइस, व्हीट, कॉर्न, ये रोटेशन नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट्स में पॉपुलर है। ग्राउंडनट, कॉटन, व्हीट, ये रोटेशन साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में पॉपुलर है। सोयाबीन, कॉर्न, व्हीट, यह रोटेशन सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में पॉपुलर है। फार्मर्स को लोकल कंडीशंस और एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बेस्ड पर अपने लिए सूटेबल रोटेशन प्लान बनानी चाहिए। फसल चक्रण को अपनाने के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं। लोकल कंडीशंस का ध्यान रखें। मिट्टी के टाइप, क्लाइमेट और मार्केट डिमांड को ध्यान में रखते हुए क्रॉप्स का सिलेक्शन करें। मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप सही फसल का चयन कर रहे हैं जो आपके क्षेत्र में अच्छी तरह से उग सके। एक्सपर्ट्स से एडवाइस लें। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स या एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स से एडवाइस लेकर सूटेबल रोटेशन प्लान बनाएं। विशेषज्ञों की सलाह से आप फसल चक्रण की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग छोटे से करें। पहले एक स्मॉल एरिया में रोटेशन प्लान का टेस्ट करें और फिर स्लोली इसे पूरे खेत में लागू करें। छोटे पैमाने पर परीक्षण करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी फसलें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से उगती हैं और कौन सी नहीं। फसल चक्रण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जिसमें निरंतर निगरानी और समायोजन की आवश्यकता होती है। हर सीजन में फसलों को बदलने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों का प्रकोप कम होता है। फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स और मिट्टी की हेल्थ पर नजर रखनी चाहिए और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार रोटेशन प्लान में चेंजेस करते रहना चाहिए। फसल चक्रण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि किसान नियमित रूप से अपनी मिट्टी और फसलों की स्थिति की जांच करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। इससे न केवल फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि उत्पादन भी बढ़ेगा। फसल चक्रण सस्टेनेबल फार्मिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह मिट्टी की हेल्थ में इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट और डिजीज कंट्रोल और वीड मैनेजमेंट में हेल्प करता है। फसल चक्रण से फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और एनवायरनमेंट की रक्षा कर सकते हैं। यह फ्यूचर जनरेशंस के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। इसलिए सभी फार्मर्स को फसल चक्रण को अपनाने के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए। यह एक सिंपल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव तरीका है जिससे हम अपनी अर्थ और अपने फ्यूचर की रक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन: क्या फसल चक्रण सभी टाइप्स की क्रॉप्स के लिए सूटेबल है? आंसर: हां, फसल चक्रण सभी टाइप्स की क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। हावेवर, अलग अलग क्रॉप्स और एरियाज के लिए अलग अलग रोटेशन प्लान सूटेबल होती है। फसल चक्रण से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह पेस्ट और डिजीजेस को भी कम करता है। यह एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है जो लॉन्ग टर्म में सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। क्वेश्चन: फसल चक्रण के लिए कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी है? आंसर डालें: फलियां, तिलहन और हरी खाद वाली क्रॉप्स फसल चक्रण के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाती है। इन क्रॉप्स को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है जो अगली फसल के लिए बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा ये क्रॉप्स मिट्टी की संरचना को भी सुधारती है और इरोजन को कम करती है। क्वेश्चन: क्या फसल चक्रण से प्रोडक्शन कम होता है? आंसर: नहीं, फसल चक्रण से प्रोडक्शन कम नहीं होता है। एक्चुअली यह लॉन्ग टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। फसल चक्रण से मिट्टी की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर में सुधार होता है जिससे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ती है। इसके अलावा यह प्रैक्टिस पेस्ट और डिजीजेस को भी कंट्रोल करने में मदद करती है जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन: क्या फसल चक्रण अपनाने के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम है? आंसर: हाँ, इंडिया गवर्नमेंट फार्मर्स को फसल चक्रण अपनाने के लिए एनकरेज करने के लिए कई स्कीम्स चला रही है। इन स्कीम्स के तहत फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा आयोजित वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भी
फार्मर्स को फसल चक्रण के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन, मुझे फसल चक्रण के बारे में अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है? आंसर, आप फसल चक्रण के बारे में अधिक जानकारी अपने नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स और एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई एनजीओज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी फार्मर्स को फसल चक्रण के बारे में जानकारी और सपोर्ट प्रदान करती है।